हेलो दोस्तों, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। मैं ओम मिश्र, देश के नायक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के बारे में चुनावी चर्चा करेंगे। पांच साल भाजपा की सरकार चली और 5 साल सरकार चलने के बाद अब चुनाव का दौर है। याद करिए आप, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी और 5 साल सरकार चली, मोदी जी की 5 साल सरकार चलने के बाद 2019 में चुनाव हुआ और इतने आसानी से चुनाव भाजपा जीत गई, मोदी जी जीत लिए कि 2019 में कुछ अतिरिक्त परिश्रम देखने को ही नहीं मिला भाजपा की तरफ से। कहीं ना कहीं भाजपा, मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग इतने विश्वास में थे, आत्मविश्वास में थे कि 5 साल हमने जो किया है, 5 साल अपने काम के बदौलत, अपनी जो छवि बनी है उसके बदौलत हम चुनाव जीत जाएंगे, और जीत भी गए। 5 साल भाजपा की सरकार साथियों यूपी में भी चली, लेकिन क्या उतनी ही आसानी से, जितनी आसानी से 2019 का चुनाव भाजपा जीत गई, उतने ही आसानी से इस समय भी चुनाव भाजपा जीत रही है? नहीं, भाजपा को कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। कांटे की टक्कर सपा में और उसमें दिख रही है। तो यह स्थिति, यह परिस्थिति कैसे आई कि 5 साल सरकार चलाने के बाद भी भाजपा को इतना मेहनत करना पड़े चुनाव जीतने के लिए? तो आखिर गड़बड़ी कहां हुई? साथियों, राजनीति में बहुत बड़ा महत्व छवि का होता है। नेता की छवि कैसी जनता के बीच बनी हुई है, उस छवि का उन्हें बड़ा फायदा होता है। दो चीज होता है, एक है क्या, वह अपने है क्या नेता, वो अलग चीज है, लेकिन उसकी जनता में क्या छवि है, यह एक जरूरी बिंदु होता है, क्योंकि वोट जनता देती है, चुनती जनता है, जनता से वोट लेना होता है। तो नेता की छवि जनता में क्या बनी हुई है, यह महत्वपूर्ण है। उस छवि, आप देखेंगे जो भी नेता सफल होता है, उसकी छवि ऐसी बन जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर उसके उस छवि के दायरे में आ जाता है। आप मोदी जी की छवि देखिए। मोदी जी की छवि क्या है? पहली छवि पिछड़ा है, जाति से पिछड़े हैं। मोदी जी खुला बताते रहे हैं, चुनाव में, मंच से भाषण में देते रहे कि मैं पिछड़ी जात का हूं, इसलिए मुझे लोग जो ताने मारते हैं, इसलिए लोग मुझे ये कहते हैं, वो कहते हैं, दुनिया भर की बातें। वो अपने को पिछड़ा पूरी तरह साबित करने में सफल रहे। कहां से कहानी चालू हुई वो अलग बात है, आप जाएंगे तो पता चलेगा, गहराई में जाने पे पता चलेगा कि मोदी जी की जो जाति है वह 2002 के पहले जनरल थी, सामान्य थी, ओबीसी में थे ही नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में बनिया ओबीसी में आते हैं, लेकिन बनिया में एक जाति है अग्रहरी, जो ओबीसी में नहीं आती है, अग्रहरी जनरल में आते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी उसी जाति के थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बैकवर्ड नहीं थे, वह जनरल जाति से थे, अग्रहरी थे। उसी तरह से 1 जनवरी 2002 के पहले मोदी जी की जाति जनरल में थी, लेकिन उसको
मोदी जी ने बैकवर्ड में कर दिया। तो इस बैकवर्ड में करने से क्या हुआ कि 40% 45% पूरे देश में बैकवर्ड जाति एक मुश्त उनसे जुड़ गई। फिर हिंदूवादी नेता हो गए, हिंदू कट्टर हिंदूवादी के नाम पे 20% से जनरल भी उनके साथ जुड़ गया। फिर विकास पुरुष हो गए, विकास वाले भी हो। अब इतना बड़ा छवि बन गई सब मिला के कि 70% वोट लगभग पे अकेले वो आ गए, बाकी 30 में सब हो जाए। फिर साथियों, हम जो जाने हैं देखे हैं राजनीति में नेताओं के साथ मिलके जुल के साथ रह के छवि अपना कैसा बना ले जा रहे हैं लोगों के बीच, वो महत्वपूर्ण होता है। और ये जरूरी नहीं जो छवि बन रही वैसा वो हो, छवि बनाने का एक काम किया जाता है। वो छवि बनाने में जो सफल रहे वही असली नेता है। हम तमाम ऐसे बड़े नेताओं को जानते हैं जिनके साथ रहे देखे सुने हैं कि उनको बताया जाएगा बहुत विद्वान आदमी है, वो विद्वान की छवि बन गई। सच्चाई ये है कि विद्वान लिखना तक नहीं जानते हैं। अगर लिखना पड़ जाए कि विद्वान लिख दीजिए तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन बहुत विद्वान है, ये क्या छवि बना दी गई, जबकि वैसे होते नहीं है। ऐसा आप देखेंगे मुलायम जी की छवि जो थी, मुलायम जी ने अपना क्या छवि बनाया, यादव से निकल पूरे बैकवर्ड के नेता बन गए। फिर मुस्लिम हितैषी भी बन गए, अब 40% बैकवर्ड भी हो गया, 20% मुसलमान भी हो गया। सब मिला करके वो आराम से जो है, आप एक जाति के अगर आपकी छवि बन गई कि आप एक जाति के नेता हैं तो साथियों एक सीट जीत सकते हैं बस। लेकिन अगर प्रदेश में पूरे राजनीति करना, मुख्यमंत्री बनना है तो एक पूरे वर्ग का नेता साबित होना पड़ता है। इस खेला में, छवि निर्माण की खेला में योगी जी कहां खड़े होते हैं ये देखने का विषय है। आप अखिलेश जी को देख लीजिए, पिछला चुनाव अखिलेश जी हारे 2017 में, उसके पहले निसंदेह उन्होंने काम बहुत बड़े किए थे। आपको पता है कि थाने से कोई बवाल होता था, थाने से पुलिस बुलाने में किसी गांव के बड़े आदमी से सोर्स लगाना पड़ता था और कुछ पैसा देना पड़ता था। बड़े मुश्किल से घर तक पुलिस आती थी। अब पुलिस आती भी थी तो गांव के बड़े आदमी के घर बैठती थी जाके। ये कल्चर आप देखे होंगे। लेकिन ये जो 100 नंबर की व्यवस्था अखिलेश जी ने किया तो क्या हुआ, एक डायल करिए चाहे जो करे, पुलिस को भाग के आना है। बड़ा क्रांतिकारी काम था। 108 नंबर बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था। तमाम काम, विकास का काम किया, लेकिन अंत तक जाते जाते कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की छवि ऐसी हो गई कि सपा का यादववाद अखिलेश पे भारी है। लोगों ने माना कि अखिलेश भले न चाहते हो यादववाद रहे, लेकिन सपा के जो नेता हैं, जो उनके सपा के बड़े नेता हैं, वो लोग यादववादी हैं और वो यादववादी लोग जो है सपा पे भारी हो गए हैं। इनकी चल नहीं रही है उसमें। ऐसा करके इनको एक बिरादरी का नेता घोषित कर दिया गया और धराशायी हो गए। ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी छवि है वास्तव में जीवन में कुछ और हो, चाहे जो रहे, लेकिन छवि ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा जनता में से लोग उनके साथ आ सके, उनको वोट दे सके। राजनीति में साथियों छवि निर्माण का बहुत महत्व होता है। निस्संदेह हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनाथ सिंह जी मोदी जी से बड़े नेता रहे हैं शुरू से, और हर तरह से बड़े नेता रहे हैं। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा विद्वान, उनसे अच्छे वक्ता, उनसे ज्यादा शुरू से केंद्रीय नेता रहे। लेकिन राजनाथ सिंह जी की छवि भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुरों के नेता की बन गई। फिर उनके पास ज्यादा वोट रह ही नहीं गया। उसी तरह से साथियों आज योगी जी की सरकार बनने में अगर सबसे ज्यादा हमें कुछ बाधा दिख रही है, दिक्कत जिसके लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि किसी तरह सरकार बना लिया जाए, तो बाधा यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी की छवि बहुत बड़ी थी। अभी जो योगी जी ने कहा कि 80% हमारे साथ है, 20% केवल मुसलमान है हमारे खिलाफ है जिनका वोट हमें नहीं चाहिए। लेकिन
ये जो मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी थे, उनकी छवि इसी तरह की थी। आज कहीं ना कहीं फिर वो उतनी बड़ी छवि की जो 80% का नेतृत्व करने वाले योगी जी थे, हिंदुत्ववादी नेता थे, 5 साल सरकार चलाने के बाद योगी जी की छवि ही आज उनका दुश्मन बने बैठी है। आज उनकी छवि क्या हिंदुत्ववादी की रह गई है? साथियों, केवल अगर कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि रह गई होती तब भी उसके साथ आज विकास जुड़ जाता, आज उनका काम जुड़ जाता और उस काम और हिंदुत्ववादी छवि के बदौलत जीत जाते आसानी से। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे योगी जी जान के किए हो या अनजान में हुआ हो या उनके साथ साजिश की गई हो, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं, संत हैं, संत चरित्र के व्यक्ति हैं, हो सकता है बिल्कुल वो ऐसा ना चाहते रहे हो, लेकिन उनके आड़ में ऐसा किया गया कि उनको ठाकुरवादी नेता बना के रख दिया गया। आज जो योगी जी की छवि है वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनी है। हाँ, 40% जो बैकवर्ड है, जो मोदी के नाम पे भाजपा के साथ पूरी तरह से पहली बार जुड़ा, वो बैकवर्ड कहीं ना कहीं कट रहा है। और वो है, उसके अंदर चर्चा है मोदी जी के साथ हम रहेंगे लेकिन योगी जी के साथ नहीं। क्यों नहीं? उसके जो उनके प्रमाण है कि केशव मौर्य जी को मोदी जी पीछे डांट के भगा देते हैं, स्टूल पे बैठने को देते हैं, सीधे बात नहीं करते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होने देते हैं, और 69,000 भर्ती में जो जनरल बैकवर्ड का कोटा था उसमें भी जनरल भर देते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं, क्या जरूरी नहीं है कि योगी जी जान के करते हो या उनके सरकार में बाकी लोग उनका नाम बदनाम करने के लिए करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये किया तो गया है कि जिससे संदेश गया कि योगी जी बैकवर्ड विरोधी हैं। और योगी जी का ये बैकवर्ड विरोधी जो छवि बनी है, यही आज उनके लिए सबसे बड़ा बाधक है। नहीं तो 80% जो जनता है पूरे प्रदेश की हिंदू, उसके अंदर जात बिरादरी आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इधर इनकी छवि हो गई कि केवल ठाकुरों के नेता, केवल 8% जात के नेता हैं। उधर अखिलेश यादव ने क्या किया, अपने को 8% यादवों में से बाहर निकाल करके पूरे बैकवर्ड का नेता बनाने के प्रयास में जुटे रहे। साथ में इनके भी साथ में इनका विकास जुड़ा हुआ है, उनके साथ में उनका विकास। लेकिन उधर अखिलेश जी अपनी छवि पूरे बैकवर्ड का नेता की बना रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जैसे पुरानी पेंशन का मुद्दा। अब इसकी काटे है कि भाजपा भी अपने घोषणा पत्र में जारी करे कि हाँ हम भी पुरानी पेंशन देंगे, लेकिन नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी अपनी छवि बनाने में सफल हो रहे हैं, उनके लोग उनकी छवि बनाने में सफल हो रहे हैं। 20% जो मुस्लिम है पूरे प्रदेश का, बड़े शांति से उसको अखिलेश जी ने साध रखा है कि कहीं हो हल्ला ना हो, कहीं शोर शराबा ना हो, वो शांति से उनकी तरफ वोट देने जा रहा है। तो इस छवि बनाने में कहीं ना कहीं योगी जी से चूक हुई है साथियों, नहीं तो आज योगी जी का जीतना बहुत आसानी से जीत जाते हैं। कहीं ना कहीं यह संदेश गया है कि योगी जी केवल एक जात की सुनवाई कर रहे हैं, और यह चीज योगी जी शायद समझ नहीं पाए कि जो उनकी छवि पूरे प्रदेश में बनाई जा रही है, ये उनको जितने बड़े थे उससे काट के बहुत छोटा कर दिया गया। 2 ही छवि 5 साल में बनी है योगी जी की, एक ठाकुरवादी नेता, दूसरा अपराधियों के खिलाफ गुंडा राज खत्म करने वाले। साथियों, अगर केवल एक चीज की यही बन गई होती छवि कि योगी जी गुंडों को कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपराधियों को कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते, पूरे प्रदेश से अपराधियों का सफाया कर देंगे, हिंदुत्ववादी रहते कट्टर और अपराधियों के खिलाफ कोई रोक नहीं पाता। जिस तरह से 2019 में मोदी जी जीते, उसी तरह साख मोद के जीत जाते। लेकिन
अपराधियों के खिलाफ भी जाने में साथियों कहीं ना कहीं गलत संदेश गया है प्रदेश में। ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा, सच्चाई, चाहे योगी जी जानकर किए हों या अनजान में भी। जब आप अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं, जो अपराधी है, गैंगस्टर है, जिसके ऊपर उसका घर गिरना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलनी चाहिए। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी योजना योगी जी ने लाई। दिल खुश हो गया कि जो अपराधी है उसका घर गिरेगा। लेकिन साथियों, अंबेडकर नगर का गैंगस्टर एको अजय सिंह सिपाही, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगी। आजमगढ़ में कुंटू सिंह, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगी। जौनपुर में धनंजय सिंह को पुलिस, वही पुलिस जो योगी जी की पुलिस, जो बिल्कुल अपराध नहीं बर्दाश्त कर सकती है, वो आज कई महीनों से कागज पे खोज रही है, धनंजय सिंह को नहीं पा रही। धनंजय सिंह क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ रहे हैं, लेकिन कागज पे पुलिस धनंजय सिंह को नहीं खोज पा रही। ब्रजेश सिंह बनारस में, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। सुल्तानपुर में सोनू मोनू सिंह, उनके घर पे नहीं चलेगा। इन सब लोगों के ऊपर एक FIR तक नहीं होगी। फैजाबाद में बबलू सिंह जो रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाए थे बसपा में रह के, और फिर भाजपा में शामिल कर लिया गया उनको, फिर रीता बहुगुणा जोशी ने विरोध किया, पार्टी से बाहर किया गया। वो बबलू सिंह का घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। ऐसे तमाम हैं जो अपराधी छवि के हैं, लेकिन वो जात के ठाकुर हैं। तो बाबा, अगर आपको अपराधियों से प्रदेश को मुक्त करना था, बुलडोजर चलाना था, तो जितने अपराधी हैं सबके ऊपर किए होते, तो आज आपकी एक छवि जो बनती कहीं भगवान राम से कम नहीं होती। लेकिन आपने हरशंकर तिवारी के घर पे छापा डालना जरूरी समझा, मिला कुछ नहीं। विजय मिश्रा, जिनका वोट आपने लिया जब आपको MLC बनाना था, माला पहनाया, इसके बाद जेल में डाल दिया। विजय मिश्रा को रो रो करके कहना पड़ा कि मैं मर जाऊंगा, पुलिस मुझे इतना पीट रही है, मार रही है। वो विधायक हैं, 4-5 बार के विधायक हैं भदोही से, लेकिन उस विजय मिश्रा को आपने पिटवाया थाने में। क्यों? क्योंकि वो अपराधी हैं, उनके घर पे बुलडोजर चला। सही बात, चलना चाहिए, लेकिन कुछ अपराधियों को छोड़कर क्यों? खुशी दुबे, जिसका पति अपराधी था, खुशी दुबे के पति को मारा गया, अच्छा हुआ, उसके घर पे बुलडोजर चला। लेकिन वो 16 साल की नाबालिग लड़की खुशी दुबे, जिसको 2 दिन हुआ था अभी शादी हुए आए, आज भी वो जेल में पड़ी हुई है। धनंजय सिंह को पुलिस नहीं खोज पा रही है, लेकिन खब्बू तिवारी जेल में सड़ रहे हैं। ये छवि आपने जो इस तरह की बनाई योगी जी, आज यही छवि आपके लिए बाधक है। एक अवसर था, जो अवसर आपने हाथ से गंवा दिया है, उसी नाते आज इतनी कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सबका नेता बनने का अवसर, जो मोदी जी ने सबका विकास, सबका साथ, ये चीज जो बनाया, कहीं ना कहीं वो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ होता क्या, मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं कि आप वैसे हो ही, लेकिन राजनीति में दिखना जरूरी होता, छवि ऐसी दिखनी चाहिए। मोदी जी मुरली मनोहर जोशी जी से बात नहीं करते थे साथियों, लेकिन कानपुर में मंच पे मुरली मनोहर जोशी का पैर छूते हैं, मंच पे दिखाने के लिए काम करते हैं ब्राह्मणों को कि देखिए हम मुरली मनोहर जोशी जी का पैर छूते हैं। लेकिन सच्चाई है कि आपस में बातचीत नहीं होती थी लोगों की। आप अपनी छवि कैसी बना ले जा रहे हैं जनता के बीच, ये महत्वपूर्ण होता है। कहीं न कहीं अपना संत, अपना योगी, अपना ऋषि योगी आदित्यनाथ जी, जो इस छवि निर्माण में कमजोर पड़ गए, और आज उनकी छवि ही साथियों उनके लिए बाधक हो गई है। आज वो छवि जो कट्टर हिंदुत्ववादी थी, वो कट्टर ठाकुरवादी बन गई।
यही सबसे बड़ा बाधा है, नहीं तो सरकार तो आकर रहती। साथियों, फिर कल एक नए मुद्दे के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी। सबको